और धारा। स्टूडेंट्स, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। अगर हम स्टूडेंट्स इस मेथड को अगर हम करते हैं तो हमारे सामने एक अजीब सी उलझन पैदा होती है कि कब क्या माइनस किया जाए, कब क्या प्लस किया जाए, और ये क्या होता है और वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस मेथड में क्या पूछा जाता है? इस मेथड में पूछा जाता है अनुप्रवाह में तैराक की चाल ज्ञात करें, अनुप्रवाह में नाव की चाल ज्ञात करें, उधर्व प्रवाह में। उधर्व प्रवाह क्या होता है स्टूडेंट्स? उधर्व प्रवाह होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अनुप्रवाह होता है विद द स्ट्रीम। आपको याद रखना चाहिए, स्पीड ऑफ ए बोट विद द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ ए बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी विपरीत प्रवाह। तो क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? अक्सर ये पूछा जाता है कि अनुप्रवाह में नाव की चाल ज्ञात करें, अनुप्रवाह में तैराक की चाल ज्ञात करें, उधर्व प्रवाह में नाव की चाल ज्ञात करें, उधर्व प्रवाह में तैराक की चाल ज्ञात करें। या क्या पूछा जाता है? धारा की चाल ज्ञात करें। या क्या पूछा जाता है? नाव की चाल ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, बड़े ही भ्रमित कर देते हैं जब हम इन्हें करने बैठते हैं इन क्वेश्चंस को, तो हमें भ्रमित कर देते हैं कि किसको कैसे कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, और किससे क्या निकल कर हमारे सामने आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे मेथड को इस प्रकार से अपने इस लेसन में रखा है कि आपको एक एक बात बारीकी से समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला सूत्र क्या है जो मैंने तैयार किया है, और आपको इसमें याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में नाव की चाल, या ये कह सकते हैं अनुप्रवाह में नाविक की चाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा ये याद रखें कि जब भी कोई नाव स्थिर जल में चलती है, तो स्थिर जल में जब कोई नाव चलती है तो वहां पर उस नाव की ही चाल होती है। जब स्थिर जल में चलती है तो नाव की चाल है, और जब बहते हुए पानी में चलती है तो वहां बहते हुए पानी यानी धारा की चाल भी है, और वहां पर बोट की चाल भी है या तैराक की चाल भी है, तो दोनों जुड़ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, कहता है अनुप्रवाह में यानी स्पीड ऑफ ए बोट विद द स्ट्रीम, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी नाव की चाल जमा धारा की चाल। देखिए स्टूडेंट, यानी अनुप्रवाह में नाव की चाल, यहां याद करने की कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। अनुप्रवाह यानी बहते हुए पानी की तरफ, स्पीड ऑफ ए बोट विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ नाव की चाल। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी नाव की चाल, और देखिए नाव की चाल और धारा की चाल यहां पर दोनों जुड़ जाएंगे। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, नंबर दो में उधर्व प्रवाह। उधर्व प्रवाह में नाव की चाल, उधर्व प्रवाह में नाव की चाल। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, यानी जब हम किसी साइकिल पे चलते हैं और हवा हमारे साथ में चल रही है, साइकिल को हम जब चलाते हैं तो हवा हमारे साथ में चलती है, तो साइकिल की रफ्तार तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा का वेग भी साइकिल के वेग के साथ में जुड़ जाता है। और जब हम अगेंस्ट चलते हैं, हवा के अगेंस्ट चलते हैं, तो देखिए साइकिल और हवा जो है दोनों का वेग एक दूसरे की तरफ टक्कर लगाता है, तो साइकिल की रफ्तार कम हो जाती है, तो विपरीत में दोनों घट जाती है। तो देखिए यहां पर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लेके रखता हूं जो इस पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देगा। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लेता हूं धारा की चाल को 4 किलोमीटर आवर, और यहां पर मैं लेता हूं नाव की चाल को 10 किलोमीटर आवर। देखिए
अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें अनुप्रवाह में नाव की चाल प्राप्त होती है 14 किलोमीटर आवर, क्योंकि 10 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 14 किलोमीटर आवर यहां पर प्राप्त होता है। अब इसी को हम अगर अनुप्रवाह उधर्वप्रवाह में लेते हैं तो धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर आवर माइनस, और यहां नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर आवर, और अगर हम इनको घटाते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 6 किलोमीटर आवर। देखिए दोनों के दोनों सूत्र में मैंने इसी एक यानी नाव की चाल और धारा की चाल को रख के हमने फाइंड आउट कर लिया कि अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है। स्टूडेंट्स मैंने कोई सूत्र याद नहीं किया है। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को रखकर पूरे के पूरे मेथड को आपके सामने खोलने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैंने यहां पर धारा की चाल 4 मानी और नाव की चाल मैंने 10 मानी तो अनुप्रवाह में नाव की चाल 14 किलोमीटर हो गई। दूसरा देखिए उधर्वप्रवाह यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम अगर मैंने नाव की चाल 10 मानी और धारा की चाल 4 तो दोनों माइनस होने के बाद 6 किलोमीटर आवर उधर्वप्रवाह में नाव की चाल हमें यहां प्राप्त हुई। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 2 आप ध्यान से देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर आवर है और मुझे ये पता है नाव की चाल 10 किलोमीटर आवर है, और इधर देखिए उधर्वप्रवाह में 14 किलोमीटर पर आवर जो है यहां पर अनुप्रवाह में नाव की चाल है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि धारा की चाल क्या है और नाव की चाल क्या है। तो पहले हम नाव की चाल ज्ञात करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में पता है कि नाव की चाल क्या है 10 है। देखिए स्टूडेंट्स, और नाव की चाल निकालने के लिए हमें किसका क्या करना होगा। देखिए जब हम नाव की चाल निकालते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये 14 है और ये 6 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 20, और 20 के बटा अगर हम 2 करते हैं तो कितना मिलता है 10 किलोमीटर आवर। देखिए नाव की चाल आ गई। अब देखिए दोबारा हम करते हैं 14 और 14 में से 6 गए यानी दोनों को माइनस करते हैं, कितने होते हैं 8, और 8 बटे अगर 2 करते हैं तो देखिए धारा की चाल आ गई। इसका मतलब हमें 3 और 4 नंबर सूत्र का भी पता चल गया कि नाव की चाल का सूत्र क्या होता है और धारा की चाल का सूत्र क्या होता है। कैसे, देखिए जब हम नाव की चाल निकालते हैं तो इन दोनों को उधर्वप्रवाह और अनुप्रवाह और उधर्वप्रवाह दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है नाव की चाल, और जब इन दोनों को माइनस करके और हम बटे 2 करते हैं तो हमें धारा की चाल मिल जाती है। बटे 2 हमें क्यों करने पड़ते हैं यह भी एक समस्या है। देखिए बटे 2 हमें इसलिए करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर हम एक बार 10 में 4 जोड़ देते हैं और दूसरी बार 10 में से 4 घटा देते हैं तो 10 की वैल्यू तो 2 बार में उतनी रही। अब देखिए 10 और 10 कितने हैं 20, लेकिन जब हम 10 में 4 जोड़ देते हैं 14 हो गए, और 10 में 4 घटा देते हैं तो 6 हो गए, तो 14 और 6 तो 20 फिर भी रहे, यानी दोनों हालत में ये 20 ही रहेंगे, इसलिए इनके बटे 2 करने पड़ते हैं। और इधर देखिए इसकी भी वही पोजीशन है, यानी अगर 4 में हम 10 जोड़ दें तो 14 हो गए, अगर 4 में से 10 घटा दे तो -6 रह गए, यानी रह तो गए वही 8, यानी देख 14 और यहां -6, तो 14 में से -6 गए कितने आए 8, तो 8 के बटे 2 तो करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए धारा की चाल हमें चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए फिर देखिए ध्यान से कि नाव की चाल दोनों बार 10-10 है। देखिए क्योंकि इन्हीं दोनों से तो हमें नाव की चाल और धारा की चाल का पता चलता है, तो बटे 2 क्यों होते हैं। देखिए यहां 4 जुड़ गए, देखिए 10 में 4 जुड़ गए और यहां 10 में से 4 घट गए, लेकिन दोनों बार में 10-10 20 बनते हैं और 14 से अब भी 20 बनते हैं, तो बटे 2 कर दीजिए। देखिए और इसी तरह से दूसरे में देखिए 4 वाले में एक बार 4 में 10 जुड़ गए 14 हो गए, और एक बार 4 में से 6 कम हो गए तो -6 हो गए। देखिए 10 कम हो गए तो -6 हो गए, तो -6 होने के बाद भी ये 14 में से -6 जाएगा तो 8, और 8 के बटे 2 करेंगे क्योंकि 2 बार जुड़ चुका है, और 2 बार जुड़ा हुआ कितना हुआ 8 बटा 2 करते हैं तो हमें 4। देखिए नाव की चाल ही प्राप्त होती है। तो देखिए सूत्र हमें अपने आप याद हो गया, यानी नंबर 3 पे हम कहेंगे कि नाव की चाल। देखिए स्टूडेंट्स नाव की चाल, तो नाव की चाल का सूत्र क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट अनुप्रवाह में चाल प्लस उधर्व प्रवाह में चाल
उधर प्रवाह में चाल, और देखिए बटे दो। देखिए बटे दो क्यों? क्योंकि ये देखिए 10 दो बार है और 4 भी दो बार है, तो इसका मतलब एक बार 4 जुड़ गया, एक बार 4 घट गया, लेकिन 10 10 तो 20 ही रहे, और 20 के बटे 2 नहीं करेंगे तो नाव की चाल कैसे आएगी? इसी तरह इस अनुप्रवाह में भी दोनों प्लस है और उधर प्रवाह में दोनों माइनस है, तो दोनों यहां पर रख दिए गए हैं, तो बटे 2 तो करना ही पड़ेगा। यानी देखिए 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 और बटे 2 कितना आया? 10 किलोमीटर आवर। यानी हमें नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में नंबर 4 पे आते हैं, धारा की चाल। देखिए स्टूडेंट्स, तो धारा की चाल हम निकालते हैं, वही बात है। अब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो अनुप्रवाह में चाल और माइनस उधरोप्रवाह में चाल, और बटे 2। तो क्या होता है? 14 में से 6 गया, यानी 14 माइनस 6 बटा 2 कितना आया? 8 बटा 2, और 8 बटा 2 का मतलब क्या हुआ? 4 किलोमीटर आवर। देखिए स्टूडेंट्स, चारों के चारों सूत्र जिसमें जो पूछा जाता है, इस पूरे सूत्र में, इन पूरे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन से आपके सामने निकल कर आ गए। देखिए हमेशा इन क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं, और इसमें अभी इसी क्वेश्चन पे आधारित देखिए कितने सवाल आपके सामने तैयार हुए हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है स्टूडेंट्स, कहता है एक नाव की अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर आवर है और उधर प्रवाह में नाव की चाल 6 किलोमीटर आवर है, नाव की चाल ज्ञात करें। वही तो है। उधर प्रवाह में कहता है एक नाव की अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता है नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए नाव की चाल ज्ञात करनी है, उधर प्रवाह अनुप्रवाह दोनों दिए हुए हैं, तो 14 प्लस 6 बटा 2, तो देखिए नाव की चाल आ गई। इंग्लिश में सुन लीजिए स्टूडेंट्स, कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट टुवर्ड्स द स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर आवर एंड इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए स्टूडेंट, वही तो है, सेम। यानी उधर अनुप्रवाह में चाल दी हुई है और उधर प्रवाह में चाल दी हुई है, दोनों चालें दी हैं, दोनों को प्लस कीजिए और बटे 2, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहां पर नाव की चाल हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसी का, कहता है एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहता है और उसकी उधर प्रवाह में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल ज्ञात करें। यही तो सवाल है। कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट टुवर्ड्स द स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर आवर एंड इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर एन आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट बोट। तो वही तो है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर कहता है एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी उधर प्रवाह में चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए यहां कहता है उधर प्रवाह में चाल, धारा की चाल ज्ञात करें। कहता है उधर प्रवाह में चाल दी हुई है, तो देखिए उधर प्रवाह में चाल 6 किलोमीटर घंटा है और नाव की चाल दी हुई है, तो क्या करेंगे? ये देखिए उधर प्रवाह 6 लिख लेते हैं, नाव की चाल दी हुई है तो नाव की चाल लिख लेते हैं, और माइनस इसको हम x मान लेते हैं, धारा की चाल पूछी हुई है, तो सीधा सा यहां पर क्लियर दिखाई देता है कि 10 में से क्या घटाएंगे? 6 आएगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, तो देखिए धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर आवर, यानी x बराबर है हमें 4 यहां पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर धारा की चाल जो है हमें प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है कि एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहता है अनुप्रवाह में नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहता है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए धारा की चाल दे दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए, और उधर प्रवाह की चाल दे दी और नाव की चाल पूछी हुई है, तो वही बात है स्टूडेंट्स, उधर प्रवाह की चाल दे दी और धारा की चाल दे दी, तो x
-4। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या किस में से 4 घटाएं कि हमें 6 प्राप्त हो? तो क्या है 10। तो देखिए हमें पता तो चल गया कि किस में से 4 घटाएं हमें 6 प्राप्त होता है। तो देखिए ये जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या आया, x बराबर है 10। तो 10 किलोमीटर आवर जो है हमें यहां पर नाव की चाल जो है स्टूडेंट्स प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये बेस ही तो है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये बेस हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में मेरा ये लेसन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। स्टूडेंट्स मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।